ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अब फाइनली दिवाली का दिन आ चुका है और दीपावली की पूजा विधि बहुत ही सरल पूजा विधि लेकिन संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। इस विधि से दीपावली की रात यदि आप पूजन करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। 100% मैं आपको गारंटी देकर कह सकती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आरंभ करते हैं, क्योंकि पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, संपूर्ण विधि बताऊंगी, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को जल्दी से आरंभ करते हैं। सबसे पहले दिवाली की जो आप पूजा करेंगे, तो दिवाली की पूजा से पहले आपके घर के सारे कार्य समाप्त हो जाने चाहिए, यानी कि साफ़ सफाई। वैसे तो हमने पूरी साफ़ सफाई पहले ही पूर्ण कर ली है। अब यहाँ पे साफ़ सफाई कहने का मतलब है कि बहुत से लोग रंगोली बनाते हैं, तोरण वगैरह लगाते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर गिरता है घर में, ये सारी चीज़ें आपको शाम होने से पहले साफ़ कर लेनी है। आपके सिंक में एक भी बर्तन, जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करना है आपको। एक चौकी बिछा लीजिएगा, इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। सबसे पहले आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की यदि कोई नई मूर्ति लेकर आए हैं, मिट्टी की मूर्ति है, तो इसे स्थापित करें। और यदि आपके पास धातु की प्रत्येक वर्ष एक ही मूर्ति में आप पूजन करते हैं, धातु की मूर्ति है, पीतल या फिर चांदी की मूर्ति आपने रखी है, तो इसका पहले आप अभिषेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसे आप आसन पर विराजमान कराएं। और सबसे पहले किसी भी पूजन में हम कलश स्थापना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके बाद पूजा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको एक बात और बता देती हूँ कि माता लक्ष्मी और गणेश जी को आपको एक साथ स्थापित जब करना है तो दिशा का ध्यान रखेंगे। माता लक्ष्मी होंगी दाहिनी ओर और भगवान गणेश को आपको बाईं ओर विराजमान कराना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भगवान की स्थापना करना है। माता लक्ष्मी की दाहिनी ओर ही आपको कलश की स्थापना करनी है। एक चावल की ढेर आपको रख देनी है, या फिर अष्टदल कमल बना लें। एक कलश ले लें, छोटा सा लोटा या फिर कलश ले लें, इसके कंठ में मौली धागा बांध दें। कलश पर स्वास्तिक का निर्माण कर दें हल्दी कुमकुम से। कलश में जल भर लें, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, पान, सुपारी इस कलश में डाल दें। इस कलश में अगर आपको मिल जाए तो आम का पल्लव अवश्य डाल लें, और 5 या फिर 7 पत्ते होने चाहिए इसमें। और इसमें जितने भी पत्ते हैं, सभी पत्ते पर आपको हल्दी कुमकुम का टीका लगा देना है। कलश के ऊपर एक अनाज से भरा हुआ पात्र रखें, इसके ऊपर चौमुख दीपक रखें। इस दीपक में आपको घी डालना है और फिर इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। यदि आपके पास कुबेर भगवान की कोई मूर्ति या फोटो है तो आप उसे भी, जहाँ पर आपने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को स्थापित किया है, वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपने धनतेरस पर जितनी भी सामग्रियाँ ली थी, जैसे कमलगट्टा हुआ, कौड़ी लेकर आए होंगे आप, या फिर आपने कोई बर्तन लिया होगा, कोई नया कलश लिया होगा, जो भी चीज़ें, नमक, धनिया वगैरह जो भी आप लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें आप चौकी पर सजा दीजिएगा सुंदर से। और अगर चौकी छोटी है तो आप साइड में भी नीचे रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको रख देना है। किसी भी पूजन से पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है, तो 2 सुपारी ले लीजिएगा, इसमें मौली धागा लपेट कर एक पान के पत्ते पर दोनों सुपारी को स्थापित कर दें। और इस प्रकार से गौरी गणेश की स्थापना हो गई। पहले गौरी गणेश की हम पूजा करेंगे। इससे पहले हम पूजन का संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और थोड़े से आप दक्षिणा स्वरूप थोड़े से कुछ पैसे, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए या 5 रुपये का सिक्का, पुष्प लेकर आप लक्ष्मी पूजन का संकल्प ले लें कि हे माता लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके पूजन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। और नाम के साथ आप अपना गोत्र अवश्य बोलिएगा। नाम गोत्र बोलकर इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। और जो आपने हाथ में दक्षिणा वगैरह रखा है, इसे एक पात्र में अलग से रख दीजिएगा। इसके बाद इसी प्रकार से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान लक्ष्मी और गणेश का आपको आवाहन करना है। भगवान गणेश का यह मंत्र आप एक बार अवश्य पढ़िएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जय माँ लक्ष्मी। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलकर माता लक्ष्मी का नाम का जयकारा लगाकर
उनका आवाहन करना है। हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, आप दोनों यहाँ पधार के मेरे द्वारा किए गए इस पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं आपका यहाँ आवाहन करता हूँ, अतः यहाँ पधार कर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको आवाहन कर लेना है। इसके बाद आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराना है? एक लोटे में आपको जल रखना है, इसमें आम का पल्लव डाल दें और इससे थोड़ा थोड़ा सा छींटा मार देना है। पहले गौरी गणेश पर, फिर थोड़ा सा कलश पर, फिर लक्ष्मी गणेश, और अगर आपने कुबेर भगवान को स्थापित किया है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा छींटा मार दें और जितनी भी आपने सामग्रियाँ रखी हैं सब में थोड़ा थोड़ा सा जल का। इसके बाद मौली धागा तोड़कर वस्तु स्वरूप हम भगवान को अर्पित करेंगे। गौरी गणेश को स्थापित किया है तो एक एक धागा तोड़ तोड़ कर यहाँ पर हमें चढ़ाना है। फिर लक्ष्मी गणेश को भी एक एक मौली धागा वस्त्र स्वरूप अर्पित करना है, और यदि आपने वस्त्र लिया है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। भगवान गणेश को सबसे पहले कोई भी चीज़ अर्पित करनी है तो सबसे पहले भगवान गणेश को, क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। तो हम भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। इसी प्रकार से गौरी माता को भी हम हल्दी, कुमकुम इत्यादि अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, और माता लक्ष्मी को भी हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। जितनी सामग्रियां हैं सभी सामग्रियों में आपको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है। धनतेरस में जो आपने सामग्रियां रखी हैं उसके साथ साथ आपको एक बर्तन में अलग से एक पात्र ले लें, इसमें आप कुछ पैसे अवश्य रखें। जो भी आपके पास कैश पैसे आपके पास होंगे आप उन्हें पूजा में अवश्य शामिल करें। इनकी भी आज के दिन पूजा की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तिलक लगा दें। थोड़ा सा आप भगवान को इत्र अर्पित करें। एक रुई में थोड़ा सा इत्र लेकर गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। यदि आप भगवान विष्णु की फोटो भी रखते हैं चौकी पर तो भगवान को, जितने भगवान हैं सबको इत्र अर्पित करें। यदि आप धन पोटली बना रहे हैं तो इसकी भी जो भी सामग्रियां हैं वो आपको एक प्लेट में इकट्ठा करके रख लेना है, और इनकी भी साथ साथ में हम पूजा करते हैं। तिलक, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। तो इत्र अर्पित करने के बाद आप सुंदर सुंदर पुष्प आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, तो लाल गुलाब या फिर लाल अड़हुल के पुष्प आपको मिलते हैं तो ये अर्पित करें। माता लक्ष्मी को अड़हुल के पुष्प अत्यंत प्रिय है, गुलाब के पुष्प प्रिय है, तो लाल रंग का पुष्प जो भी आपको मिलता है अर्पित करें। आज के दिन कमल का पुष्प यदि मिल जाए तो माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। पुष्प की माला अगर आपने रखी है तो पुष्प की माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष हमें भोग में जो भी चीज़ें आप भोग में आज लगाना चाहते हैं, यदि आपने खीर बनाया है या फिर बाहर से मिठाइयाँ खरीद कर लाए हैं या आपके यहाँ कुछ आज के दिन पकवान वगैरह बनाने का रिवाज है, जो भी है भोग स्वरूप फल, मिठाई इत्यादि यहाँ पर आपको भगवान को अर्पित कर देना है। एक बड़ा सा आप थाली ले लीजिएगा, इसमें आपको 11 दीपक रख देने हैं, और इन 11 दीपकों को हो सके तो आप घी से प्रज्वलित करें। इनमें आप माता लक्ष्मी की पूजा है, भगवान गणेश की पूजा है, तो आप लंबी बाती रखिएगा, और अगर मौली धागा का आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें तो अवश्य कीजिए, नहीं तो आप रुई की भी बाती तैयार कर सकते हैं। इस दीपक की भी पूजा की जाएगी, तो पहले आप दीपक को थाली में रखें, इसमें आप घी या तेल भरकर बाती तैयार करें। दीपकों पर थोड़ा थोड़ा सा अक्षत चंदन का छिड़काव कर दें, थोड़ा सा पुष्प छिड़क दें। इसके बाद आपको इस दीपक को भगवान के समक्ष प्रज्वलित करना है। यह दीपक मंदिर में ही रहेगा, माता लक्ष्मी भगवान गणेश के समक्ष। यहाँ से यह दीपक आपको बाहर नहीं ले जानी है। पोटली यदि आप बना रहे हैं तो सभी सामग्रियों की आपने पूजा कर ली होंगी, इसे यहीं रहने दें, और माता लक्ष्मी के मंत्र का आप कम से कम 5 माला जाप करें, नहीं तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सूक्तम का भी आप पाठ करते सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। जो हो सके आप 5 बार या 7 बार इसका पाठ करें, और इन सामग्रियों को रात के 12 बजे तक इसी प्रकार से रहने दें। जो आपने पोटली बनाने के लिए सामग्रियाँ ली है, कौड़ी लिया होगा आपने, गोमती चक्र लिया होगा, या फिर जो भी चीज़ें आप जिस भी विधि से पोटली बना रहे हैं सामग्रियाँ वहीं रखेंगे। रात के 12 बजे के बाद इन सभी सामग्रियों को पोटली में रखने के बाद पोटली का मुंह आपको बंद नहीं करना है, खुला रहेगा पोटली का मुंह, और रात भर माता लक्ष्मी के समक्ष एक अखंड ज्योत जलती रहेगी।
कोशिश कीजिएगा कि कलश पर जो आपने दीपक रखा है वह जलता रहे। पोटली रात भर खुली रहेगी और ध्यान दीजिएगा कि माता के मंदिर में आज के दिन आपको अंधेरा नहीं करना है, लाइट वगैरह ऑन रखिएगा। किचन में अंधेरा मत कीजिएगा, बाहर का जो लाइट है वह ऑफ नहीं कीजिएगा। आज के दिन बाहर की लाइट भी जलती रहे कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आज के दिन रात के समय भ्रमण करती है। तो माता के स्वागत में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। लाइट वगैरह ऑन रखिएगा और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए, कम से कम 12 बजे तक, 2 बजे तक जागरण कीजिए, माता के मंत्रों का जाप की। पूजा पूर्ण होने के बाद आप बाहर में जितने भी आपको दिया वगैरह लगाना है वो सब आप लगा सकते हैं। तो दिवाली पर आपको इसी विधि से भगवान गणेश संग माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।